नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनलीज। तो कौन सा पार्ट है सेल का जो कि ऑर्गेनलीज को कंटेन करता है। सो वेरियस सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, सो साइटोप्लाज्म एक क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। और वो ऑर्गेनलीज क्या क्या हो सकते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिर वो राइबोसोम हो सकता है, वो गोल्गी बॉडीज भी हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th इज मेक अ स्केच ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्केच बनाना है और उनके बीच में 3 अंतर बताने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं। तो पहला डिफरेंस जो होता है, जो प्लांट सेल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ का, वाइल जो एनिमल सेल होता है वो कंपैरेटिवली प्लांट सेल से छोटा होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं होती है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वाइल एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। जो प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही दिखता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो इग्लूना एक ऑर्गेनिज्म है, उसको छोड़ के प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल्स में पाया नहीं जाता। सिर्फ इग्लूना में जो कि एक एनिमल सेल है उसमें प्लास्टिड मिलता है। सो एक्सेप्ट इग्लूना, प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल्स में पाया नहीं जाता। और अगर हम बात कर रहे हैं स्केच की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ अ प्लांट सेल एंड दिस इज़ द एनिमल सेल। तो अब आप इसको लोन करके आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो अब आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं या हम कह सकते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो न्यूक्लियस जो है वो पूर्ली डिफाइंड करता है। वाइल यूकैरियोटिक के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है, अच्छे से प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में नॉट ऑल सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। तो सारे सेल ऑर्गेनलीज प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वाइल यूकैरियोट्स में सारे सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। और यूकैरियोट्स में प्लांट, एनिमल सेल और फंगाई इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल। कि क्रोमोसोम्स जो है सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, स्टेट देयर फंक्शन, और उनका फंक्शन क्या है। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट कैरी जीन्स। तो होता क्या है कि क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या कैरी करते हैं, ये जीन्स को कैरी करते हैं, मतलब इनके पास जीन्स होते हैं। All the necessary information required for the transfer of characteristic from the parents to the offspring are stored in the gene। और वो सारी important informations जो कि क्या करती है, जो कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं वो सारा डाटा कहाँ पर स्टोर्ड होता है, वो जीन के पास होता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, सिर्फ क्रोमोसोम्स के वजह से ही जो पेरेंट्स है उनके गुण जो है बच्चों में आते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चे इतना ज़्यादा सिमिलर लगते हैं अपने पेरेंट्स से।